हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया और वीडियो आपने दिखता होगा हम गाड़ी में तो बनाने लग रहे हैं क्योंकि घर तक टाइम ही नहीं लगे। हम पैकिंग कुकिंग लगे करन और फिर बच्चे भी तैयार करे, संजू भी तैयार हुए, मैं भी हुई, तो टाइम ही नहीं लगे सुबह का। बस अब हम चल पड़े हैं कहीं घूमने के लिए क्योंकि कुछ काम भी था और थोड़ा हमने सोचा कि हमारी एनिवर्सरी थी इस करके कि मैं घूम फिर आवा, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया। और वीडियो ये थोड़ी लेट ही जाएगी, 3 या 4-5 को जाएगी, बाकी आपको पता चल जाएगा आगे जाके दिखाएंगे कि कहाँ पर जा रहे हैं हम। तो बच्चे लेट गया है, जी बैठे मम्मी बीच में हमने कैथर भी टाइम लग गया थोड़ा इस करके हम वीडियो शुरू ही नहीं कर पाई। बस माँ में घंटा 1.5 घंटा हम पहुँच जाएंगे, उसके बाद आपने दिखाओगे कि कड़ा कड़ा के देखा करके आप लोगों ने फिर घुमाया देंगे क्योंकि बहुत सारे और भी हो रहे हैं पट कहना है, तो थोड़ा हम भी इंजॉयमेंट हो जाएगा। तो चलिए भाई आगे आपने वहाँ जाकर मिलांगे कि कुछ देखेंगे और कहाँ पे जाना है, एक सरप्राइज आपके लिए। और कमेंट में आप जरूर बताइए, अगर आपने पता चल जाए थोड़ी बहुत लोकेशन में दिखा दूंगी आपने कहाँ पे जाना, ठीक है। तो चलिए जी वहाँ पे जाने के बाद मिलते हैं। पीछे दे दे तो तेरे पे 50 का मैं काम चल जाएगा, 50 कम चल जाएगा, फिर बाकी पैसे कौन देगा? माँ नहीं देंगे, क्यों कौन नहीं देंगे? तेरे निकाल ले तेरे। नहीं बता दिया मम्मी है। बस भाई उरा मामे जूस जास पीवांगे थोड़ा। मैं कौन देखने कर रहा तुम देखने का क्या तो मिल रहा है इनसे तो फ्लावर है आगे तो देखना का आवाज इबे तो देखण का आवेगा, अपना एरिया तो छोड़ दिया अपा। ये मैं घर नहीं रोज नहीं है, मेरा घर पलाऊं फिर घर पलाओ तो आया क्या तो तुमका घर पलाओ घर पाया क्या तो देंगे आगे देंगे पूरी जूस जास पी ले फिर देंगे, ठीक है। हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है सभी का। एक और नई वीडियो की तो स्टार्टिंग हो रही थी जिस टाइम हम चल पड़े थे घर, तो उसे टाइम मैंने बता दिया था कि हम कहीं जा रहे हैं। बस हम पहुंच गए थे, बस खाना खुना खाया, फिर उसके बाद हम चल पड़े थे घूमने के लिए। और आपको दिखाऊंगी कि मतलब यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा व्यू था। ये देखो मतलब दिख भी रहा होगा, मतलब कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा था पर वही व्यू बहुत अच्छा था। और जितनी जितनी ऊंचाई पे चढ़ते जाओ वहाँ मतलब उतना ही ज्यादा खतरा बढ़ता भी जावे है। और यहाँ पे तो भाई मन ने तो बहुत ज्यादा डर लग गया, जो जावे हैं उन्हें पता भी होगा, शिमला मनाली का नहीं जो जावे हैं। तो वहाँ पे मतलब एक तो बारिश बहुत ज्यादा रहे है, एक पहाड़ और एक खाई, ये 2-3 चीजें ऐसी हैं कि मतलब बहुत खतरनाक चीजें हैं। बाकी हम मतलब दूर मनाली तो नहीं गए थे, पीछे पिंजौर तक मतलब हिमाचल का बॉर्डर था वहां तक गए थे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, व्यू बहुत ही प्यारा था, बहुत अच्छा व्यू था। और मैंने सोचा कि मैं कैप्चर करके आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। देखो मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ और आसमान ऐसे लग रहा था कि मानो नीचे आ रहा, बिल्कुल ये चीजें आ रही थी कि मतलब मानो बिल्कुल नीचे पहाड़ों का जो टच है वो करने लग रहा है। और बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, बहुत सुंदर व्यू था भाई। देखो गहराई भी इतनी थी कि मतलब यहाँ पे जो मकान थे, मैं तो पूछ भी रही थी संजू जियों को क्योंकि संजू जी पहले शिमला मनाली आए हुए ना, तो इस करके ना कि वहाँ ये इनका जो रहन बसेरा वो तो बहुत ही कठिनाइयों में गुजरा है। तो वो बोले देखो अपनी अपनी परिस्थिति है, जिस जहाँ पे जो इंसान रहता है ना उसी तरीके की परिस्थितियों में वो ढलता जाता है। उन्हें पता होता है कि यहाँ पे कितना क्या कुछ कब किस टाइम होगा। देखो वो तो परमात्मा की होती है, होने को तो हमारे यहाँ भी बहुत कुछ हो जाता है, पर इनका जीवन है जो बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरता है। जैसे ऊंचे पहाड़ों पे रहते हैं, नीचे आने में जाने में, सामान लेके आने में, और भी जो बच्चे स्कूल में जाते हैं इनके, तो वो पे और कहाँ पर इनके जो पहाड़ है वो कब क्या पता क्या हादसा हो जाए, कुछ भी नहीं पता होता। तो तभी तो मैं कहती हूँ जिंदगी में देखो कोई भी काम करते हैं ना तो उसमें कठिनाइयां हमेशा आती है, और अगर हमारी जिंदगी में कठिनाइयां नहीं होंगी तो हमारे जीवन का कोई महत्व, कोई लक्ष्य ही नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दी हम टूट जाते हैं, हमारा ये हो जाता है कि हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता, हम कैसे करेंगे, हमसे हो नहीं पाता। तभी बोलती हूँ अब इनका जीवन देखो आप लोग खुद, मैं आपको ये चीजें कैप्चर करके दिखा रही थी कि इतनी ऊंचाई पे घर थे, मकान थे इनके, उसमें जीवन बिताना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन था। कहीं कहीं तो मैंने देखा बिल्कुल किनारियों पे थे मकान,
जो कि अगर एक बार भगवान ना करे बारिश या कुछ भी पहाड़ थोड़ा भी ऊंच नीचे हो जाए तो वो मकान सारा गिर जाए, ऐसी उसमें था। तो देख के मतलब वो चीजें देख के मैं खुद हैरान थी। मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मैं खुद इन चीजों से हैरान थी कि इतनी इतनी मतलब जो डूंगी खाई थी उनके अंदर मकान, उनकी ऊंचाइयों पे मकान बना रखे थे। तो वो चीज़ें वो फेस करते होंगे जिस टाइम देखो तूफ़ान भी आता, प्रकृति किस टाइम की क्या मोड़ ले ले किसी को नहीं पता भई। बारिश भी आती है, ओला बारिश भी होती है, तूफ़ान भी आता है, भूकंप भी आता है, क्योंकि प्रकृति की जो हमारे जीवन हमारी जीवन में सारी चीज़ें का महत्व है और सारी चीज़ें होती भी हैं। तो बस यहाँ पे मैं आपको व्यू दिखा रही थी, और यही चीज़ें हमारे जीवन की सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं। हम बाहर नहीं निकलते, हम कुछ देखते नहीं हैं, हमें जीवन की सारी चीज़ों का पता ही नहीं होता है। तो मैं इसीलिए कहती हूँ अपने जीवन को सारी चीज़ों के अंदर से निकालो, सारे ये चीज़ मत सोचो कि क्या पता मैं कर पाऊँ, ना कर पाऊँ, हार जाऊँ। हार का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे जो मैं आपको व्यू दिखा रही थी, इसके ऊपर इतनी ऊँचाइयों पे मकान थे कि मैं खुद हैरान हो गई देख के। तो उनका जीवन कितना कठिन है, कितनी मुश्किलों भरा जीवन है उनका। तो हमारे जीवन में तो कुछ भी कठिनाई नहीं है, हम तो ये सोचते हैं बिल्कुल सेफ़ली हम रहते हैं, कमाने वाले हमारे घर पे होते हैं, हमें तो सिर्फ़ खाना है, बनाना है, पकाना है और सिर्फ़ अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। खुद को सिर्फ़ ओनली मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मैं तो ये कहती हूँ कि लाइफ़ में आपको 1-2 टूर बाहर का ज़रूर निकालना चाहिए अपने बच्चों के साथ में, बहुत ज़रूरी होता। क्योंकि वो चीज़ें बच्चे भी देखें और आपकी वाइफ़ है या हस्बैंड है जो बाहर नहीं जाते, उनको भी ये चीज़ देखने का मौका मिले और वो चीज़ें ये फेस करें कि हाँ, इनका जीवन कितना मुश्किल है। मैं यहाँ पे देखने के बाद मैं सोच रही थी कि भई हमारा जीवन तो बहुत आसान है। हमारे जीवन में तो कुछ भी मुश्किलें नहीं है, कुछ भी कठिनाइयाँ नहीं है। देखो छोटी-छोटी मुश्किलें, छोटी-छोटी कठिनाइयाँ तो हर किसी के जीवन में होती है। बिल्कुल सेफ़ली सुख-सुविधा वाला जीवन किसी का भी नहीं होता। किसी न किसी के जीवन में, हर किसी के जीवन में थोड़ी-थोड़ी टेंशन चलती रहती है। तो मैं यही कहूँगी कुछ न कुछ ज़रूर देख के कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे मैं जो ये सीनरी बन रही थी काफ़ी अच्छी थी, दीवार पे जो बना रखी थी पहाड़ों पे, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर। तो मैंने गाड़ी रुकवा के और या उतारी, वो मतलब कैमरे में कैप्चर करी, बहुत प्यारी लग रही थी। ज़रूर भारत में जाके करोड़ों सदोंगे। तो भाई माँ में पहुँच गया स्नो पार्क में, मैं और मेरी फ्रेंड संजू जी सारे जने तो ईमा में उरा देखांगे और उरा ऊँचे ऊँचे हिमाचल मतलब चंडीगढ़ तक गए हैं। तो उरा आगे हम में ईद देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है और आप लोगों को भी दिखाएंगे। और कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए थे आने के बाद। तो ये आगे चल रही हैं दक्ष और नोनी और हम पीछे थे। तो ईब अपने पहुंच गए, हाँ फिर मिलांगे आपसे, दिखावांगे आगे का। जहाँ हमें आना था भाई स्नोफॉल पार्क था ये, मतलब पिंजौर से आगे है। तो वहाँ पे मामे आ गए थे। रियल स्नोफॉल में तो नहीं गए थे क्योंकि वहाँ पे तो हमारा लंबा पड़ जाता है इस करके ने। पर हम बीच में ही यहाँ पर रुक के और ये देख के और फिर हम चंडीगढ़ वापस चले गए थे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ओनली शनिवार और संडे का दिन था। क्योंकि संडे को हमें घर वापस आना था शाम के टाइम में, बहुत लेट पहुँचे थे मामे संडे ने। तो इसलिए हमने जितना भी मतलब कवर हुआ हमने करने की कोशिश की, जहाँ तक देखने की चीज़ें थी हमने देखने की कोशिश की। तो यहाँ पे एक मॉल है और मॉल के अंदर जो पार्क है ना वो बन रहा है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। कभी ना कभी देखो मनाली की साइड भी हम जाएंगे, पर बच्चों के साथ वहाँ जाना भाई थोड़ा सेफली नहीं है, क्योंकि देखो कठिनाइयाँ बहुत है रास्ते में, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे बर्फ़ के साथ में जो मेरी फ्रेंड थी उसके हस्बैंड थे मामे, मतलब बर्फ़ के साथ में खेल रहे थे। और यहाँ पे अंदर आने के बाद एक चीज़ मैंने फ़ील की कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, क्योंकि एक रियल स्नोफॉल होती है वो अलग चीज़ होती है, ये जो फेक है थोड़ा वो चीज़ें थोड़ी अलग होती है, क्योंकि वो कुदरती प्रकृति की देन होती है। और यहाँ पे जो बना रखा है स्नो पार्क, ये सारा बर्फ़ में जो हमारी खुद की बर्फ़ होती है उसकी द्वारा बनाया गया है। हर चीज़ थी इसमें, स्कूटर था, जो सीट थी बैठने की, और एक मतलब जीप थी बैठने की, कुर्सियाँ थी, सब मतलब म्यूज़िक चल रहा था। सारी बर्फ़ से ही कवर हो रही थी और बर्फ़ के साथ में ही बनाई गई थी। और एसी एसी की वजह से ही सारा काम हो रहा था, क्योंकि अंदर बहुत सारी एसियाँ लग रही थी। और यहाँ पे आने के बाद मतलब ऑक्सीजन की कमी तो लगती है भाई, मतलब एक बार तो ये फील होता है जैसे सांस आना बिल्कुल बंद हो गया है। तो हमने थोड़ी देर इंजॉय किया, बस
40 मिनट ही हमने कुल में एंजॉय किया था, क्योंकि लंबे टाइम तक यहाँ नहीं रह सकते कोई भी है, छोटे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं। दक्ष ने थोड़ी देर एंजॉय किया। दक्ष था और एक गुड़िया थी इनकी, मेरी फ्रेंड की, सोनिया की, ये उसकी गुड़िया थी, दक्ष था। दक्ष तो फिर भी अपनी मस्ती में मगन था, अपने पापा के साथ में खेल रहा था। और सबसे ज्यादा पूरे करता है नोनी भाई, मेरा बड़ा बेटा, क्योंकि इसको खेलने का मतलब शौक बहुत काफी ज्यादा है। तो ये अपनी मस्ती में अपने पापा के साथ में, सबके साथ में पूरा एंजॉय कर रहा था। ये देखो पापा बेटा दोनों। तो बस हमने 40 मिनट यहाँ पे डांस वगैरह किया, मतलब हमने तो नहीं किया, जो सोनिया और उसके हस्बैंड थे उन्होंने किया, और बच्चे भी यहाँ पे खेल रहे थे। फिर उसके बाद दक्ष के और जो सोनिया की गुड़िया थी उसके मतलब ठंड महसूस होने लगी, उनके ओठ बिल्कुल कांपने लगे, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड बच्चे सहन नहीं कर सकते भाई बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा थी। तो मतलब मैं ये कहूंगी कि बच्चे तो ना ही जाए तो वहां पे बढ़िया। देखो है तो इंजॉय करने का, बच्चों का ही सबसे बड़ी चीज ये है, क्योंकि बच्चे खेलते हैं वहाँ पे, एंजॉय करते हैं। और थोड़ा बच्चों का है, पर उसमें बच्चे ज़्यादा देर एंजॉय नहीं करेंगे, आपके बच्चे बस 10-15 मिनट हद है। और ये देखो जो स्लाइड बना रखी थी, ये सारी बर्फ़ से ही बना रखी थी, आपको मैं दिखा रही थी, देखो नीचे से बिल्कुल। और यहाँ पे फिसलिंग टाइप था, मतलब इतने जल्दी जा रहे थे वो, देखो नीचे। तो ये सारा बर्फ़ से बनाया हुआ था, सिल्लियाँ थी जो रख रखी थी साइड में, जो सारी बर्फ़ की सिल्लियाँ रखी हुई थी उससे बन रही थी। तो हमने सोचा कि भई टाइम मिल गया था शनिवार को और संडे को, संजू जिया की छुट्टी थी, इस करके ना हम चले गए थे वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा एन्जॉय किया। देखो सारी चंडीगढ़ के जो सारे पार्ट थे हम नहीं कर पाए कवर, जो चीज़ें भी कवर हुई मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बस अपनी मस्ती में ये डांस कर रहे थे, और बस अपने जीवन जीने के लिए दिया भई, भई सुख-दुःख तो लगे हुए होते हैं, पर मैं तो ये कहती हूँ कि ज़िंदगी में जो कुछ भी करो अपनी मस्ती में ज़रूर रहो। और मैं तो ये कहूँगी एक जीवन साथी, अच्छा जीवन साथी होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे संजू जी देख लो भाई मेरे साथ में क्या कर रहे थे, फुल मस्ती में थे। और पूरी बर्फ से इतनी ठंडी हो गई थी मैं यहाँ पे तो, क्योंकि पूरी बर्फ एकदम फेस पर बाड़ा पर गई ना, मतलब बहुत ज्यादा ठंड हो गई थी, बहुत ज्यादा। मतलब जो फेस था ना, आपको बता नहीं सकती उसको तो मैं किस तरीके से वो करूँ, पूरा ठंडा हो गया था। तो बस यहाँ पे संजू जी, फिर इन्हीं को मेरे ऊपर दया भी आई कि सारी ठंडी हो गई है। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे बाल बूल थे जो बर्फ से झड़काए, सारी बर्फ उतारी, और यहाँ पे फिर देख लो भाई दोबारा से फिर लग गए थे। मतलब खूब फुल एंजॉय किया। और व्लॉग जरूर बताइए आपने कैसा लग गया। तो उम्मीद करूंगी सारे ने व्लॉग पसंद आया होगा। आगे 1-2 व्लॉग और आएगा आपको, क्योंकि जो भी हमने देखा वो सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो बस हम वहां से निकले आए थे स्नो पार्क में से, इसी के ऊपर एक और बिल्डिंग थी, उसमें सारे जो गेम्स वगैरह थे, बच्चों के खेलने की चीजें थी, वो सारी चीजें थी। बस वो बच्चे देख रहे थे, खेल रहे थे, इसमें डांसिंग वगैरह था, जो भी था, मतलब सारी चीजें थी इसमें। जो बाइक वाले खेल होते, गेम्स होते हैं, अपने बच्चों को भाई यहाँ पे ज़रूर लेके जाओ, और अपने लिए खुद के लिए टाइम ज़रूर निकाला करो। मैं तो एक बात कहूँगी ज़िंदगी में, लाइफ में, कि पूरी ज़िंदगी हम कमाते रहते हैं पर खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। तो जब भी आपको 1 दिन की छुट्टी मिले, 2 दिन की छुट्टी मिले, आप कहीं न कहीं अपने बच्चों को ज़रूर दिखाने के लिए लेके जाओ। क्योंकि बच्चे आजकल फ़ोनों में घुसे रहते हैं, बाहर की कोई चीज़ देखने का उनका मन नहीं होता, बाहर कहीं जाओ तब भी फ़ोन दे के लेके जाओ। तो उन चीज़ों से थोड़ा अलग हो जाएँगे बच्चे, दूर हो जाएँगे, कुछ अलग देखने को मिलेगा, कुछ एन्जॉयिंग टाइम आप लोगों के साथ में बिताएँगे। ये सारी ज़िंदगी हमें याद रहते हैं, हमारे मोमेंट पल हैं जो। और बच्चे भी थोड़ा अलग सा माहौल पाकर खुश होते हैं। तो यहाँ पे दक्ष एन्जॉय कर रहा था। वही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।